हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट स्टडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को सभी को यह जानकारी होगी कि कल आप लोग का भौतिक विज्ञान का पेपर है, जिसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें बहुत डर लग रहा होगा कि हमारा न्यूमेरिकल किस प्रकार से जाएगा, हम उसको किस प्रकार से टैकल करेंगे। फिजिक्स में अधिकतर छात्रों को कहीं दिक्कत होती है वो न्यूमेरिकल्स में होती है, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप लोग कुछ समझ के कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल में अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे थोड़ी मात खा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, तो आप लोग न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल कठिन मिल जाए तो आप लोग को जो एक अथवा वाला क्वेश्चन आता है उसको आप लोग देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल आप लोग को मतलब अथवा के साथ नहीं दिया रहता है, नॉर्मली अकेले पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे आप लोग कुछ अगर नहीं आ रहा है आप लोग को, तो फिर भी आप लोग ट्राई करिए, कुछ स्टेप कर लें, कुछ फॉर्मूला लिख दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल को टैकल ही ना करें। आप उसको टैकल करिए, जितना स्टेप आ रहा है उतना स्टेप ले जाइए। फार्मूला याद आ रहा है, फार्मूला को वहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल को छोड़िए मत, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्टेप मार्किंग ठीक ठाक से की जाती है। ठीक है, बात करें डेरिवेशन की। देखिए, डेरिवेशन में अगर आप लोग को अच्छा नंबर लेना है, मान लीजिए जिसका डेरिवेशन तैयार है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उसका तैयार है, और जिसका बिल्कुल सही तैयार नहीं है डेरिवेशन, वो एक प्रकार से ये काम कर सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर यदि आपको डेरिवेशन की कुछ इसमें मतलब कि कुछ लाइनें याद हैं, कुछ स्टेप याद है कि उस डेरिवेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे उसका एंड करते हैं। अगर आप लोग को स्टार्टिंग की कुछ तो मतलब कि उसका कुछ कॉन्सेप्ट याद है, मतलब समझ में आया है, याद है, तो उसको लिखिए आप। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको लास्ट में एकदम एग्जैक्ट ही डेरिवेशन को करना है। आप लोग को जितना आ रहा है उतना आप करिए। यदि बीच में एक आध दो स्टेप नहीं आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग को तैयार नहीं है, लेकिन लास्ट में जो डेरिवेशन आपको डिराइव करने के लिए बोला है, कैसे भी करके आप लोग वो वाला लास्ट में वो डिराइव कर दें। ठीक है, मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ जिसका तैयार है वो भी ये सब करे, जिसका बिल्कुल तैयार नहीं है, जो कुछ जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो कुछ स्टेप को गायब करके मतलब कि कुछ अच्छा खासा नंबर ले सकता है, उसके लिए है। ठीक है, बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी मुझे लगभग उम्मीद है बहुत से बच्चों को तैयार होगी। कि मतलब कि अगर कुछ थ्योरी अगर ऐसी कुछ देखिए, कभी कभी ऐसे सेट होते हैं ना, तो उसमें कुछ कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जाता है। जैसे कुछ सिलेबस कटा होगा, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कटा होगा मेरे ख्याल से। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेट ऐसे बन जाते हैं जिसमें कुछ कठिन क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ देते हैं, तो उसमें आप लोग अगर आप लोग को वो थ्योरी नहीं आ रही है तो आप लोग उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। उससे रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है आप लोग वहाँ पे लिखिए। यदि नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप कुछ शेयर करते हैं तो आपको बिल्कुल नंबर मिलता है। तो बिल्कुल निडर होकर आप लोग फिजिक्स का एग्ज़ाम जीतिए, इसमें आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। यदि आप लोग दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ विश्वास आपके पास, विल पावर है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।